गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। आप लोग शांति बनाए। आप लोग सदगुरु भगवान के सानिध्य में आई हुई हैं। सदगुरु की कृपा से आप लोग आई हैं। हर समय सत्संग साईं चरित्र से उठता है। साईं चरित्र का मतलब होता है संतों का चरित्र। भगवत कथा का मतलब क्या है? भक्तों की कथा को भगवत कथा कहते हैं। भगवत कथा में देखेंगे तो संत ऋषि महर्षियों की ही कथा है, भक्तों की ही कथा है, उसे भगवत कथा कहते हैं। और साईं चरित्र भी साईं बाबा का चरित्र माने साईं बाबा का कथा, उनका जीवनी वर्णन, इसे भी भगवत ही कथा कह सकते हैं। कोई भी संत हो जो परमात्मा तक पहुंचा हुआ है, जो भगवत तत्व आत्मा में स्थित है, परमात्मा में स्थिति साधना कर कर बना लिया है, और उसकी महानता को गाना, बखान करना, उनकी लीलाओं का गायन करना, उनके चरित्रों का गायन करना, ये भगवत कथा है। भगवत कथा कोई ये थोड़ा है कि आकाश में भगवान है उसका वर्णन किया जाता। आपके हृदय में है और संतों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। संतों के हृदय से भगवान प्रकट होते हैं। कहीं शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है कि भगवान कहीं आकाश में पाताल में प्रकट होते हैं। नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। रामायण कह रहा है नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। माने हृदय में राम है और माया के प्रेरे, माया के फेरा में है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। नित्य युग धर्म होई सब केरे। नित्य युग हमेशा धर्म होता रहता है। हमेशा आपके भीतर तीन गुण है। नित्य युग का मतलब होता है तीन गुण में ही सारी दुनिया भासती है। सारी दुनिया तीन गुण में, सत रज तम। सतगुण होगा तो आपके अंदर ये होगा भक्ति भजन सुनने का मन करेगा, तो इसे सतयुग कहते हैं। इसे नित्य युग धर्म होई सब केरे, माने हर समय नित्य युग होता है। जैसे द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, इस तरह से है ना। सतयुग है, नित्य युग। जब आपके अंदर सतोगुण प्रभाव डालेगा तो आप सतोगुण में है, माने सतयुग में है। आपके अंदर भक्ति भाव की संचार होने लग रहा है, आपका मन अच्छा कार्य कर रहा है, आपके भगवान में मन लगने लग रहा है, तो आप सतोगुण में है। तो सतोगुण में है, आप सतयुग में है। सतयुग में क्या होता था? भगवान की भक्ति ज्यादा होती थी। कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में हम क्या करते हैं? ज्यादा पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, इसे कलयुग कहा जाता है। तो तुलसीदास जी कहे हैं तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। माने तामस गुण थोड़ा सा है और रजोगुण बहुत है। ये तीन गुण में ही सारी दुनिया भासती है। रजोगुण का मतलब है, तामसी का मतलब अज्ञान, अंधकार, मूर्खता।
तामस का मतलब होता है। रजोगुण का मतलब हमारे जैसा कोई बलवान नहीं है, हमारे जैसा कोई शक्तिमान नहीं है, अहंकार से प्रेरित रजोगुण होता है। तो ये दोनों गुण आपके अंदर आ जाएंगे, बड़े तामस बहुत माने अज्ञान बहुत हो जाए और रजोगुण थोड़ा हो जाए, इसमें थोड़ा रजोगुण आ जाए तो कली प्रभाव विरोध चहोरा माने बहुत ऐसा व्यक्ति हमेशा हर जगह दुष्कर्म करेगा, हमेशा परेशान करेगा, किसी को मारेगा, काटेगा, पीटेगा, गलत व्यवहार करेगा, गलत उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। तो कली प्रभाव विरोध चहोरा ये रजोगुण थोड़ा माने रजोगुण थोड़ा रहेगा। तो आप कलयुग में है, तो इसी तरह से तुलसीदास जी के नीति युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। हृदय में राम है लेकिन माया के प्रेरे माने दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई देगा? जब सदगुरु के सानिध्य में आएंगे तब दिखाई देगा। सदगुरु आपको माया को बस में कर कर परमात्मा की तरफ आपका मन लगाएंगे तब दिखाई देगा। इसीलिए साई चरित्र का अवलोकन हम करने जा रहे हैं। साई चरित्र मतलब संतों का, सदगुरु का चरित्र का गायन करना और वर्णन करना। एक भक्तों की सेवा होती है, एक महानता होती है, महान भक्तों पर कृपा होती है, वही महान भक्त सदगुरु का वर्णन करता है। तो साई चरित्र में देखिए साईं बाबा क्या कहते हैं। देखिए हर संत अपने अपने योग्यता के अनुसार गीता ही बोलते हैं। अब साईं बाबा किस तरह से गीता बोलते हैं ये आप लोग को समझना है। अब साई चरित्र के माध्यम से सुनिए। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ओम साई राम। अध्याय 43 और 44। बाबा के अमृत तुल्य वचन। दयानिधि कृपालु श्री साईं समर्थ ने मस्जिद द्वारिका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीला गान करता है, सतत मेरा ही ध्यान करता है। देखिए बाबा क्या कर रहे हैं। जो मुझे अधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है, वह मुझे अधिक प्रिय है और सतत मेरा ही चिंतन करता है, ध्यान करता है। सतत माने हर समय मेरा ही चिंतन, ध्यान करना, भक्ति करना, भजन करना और साईं बाबा के अतिरिक्त किसी को मानता नहीं। समझ रही है? तो इससे क्या हो रहा है कि साईं बाबा कह रहे कि सिर्फ मेरा ही ध्यान करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई साईं बाबा काहे अपने ही के कहते हैं। भाई बहुत से दुनिया में देवी देवता है कि नहीं है? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, कृष्ण भगवान है, बहुत से है कि नहीं है? दुर्गा माई है, काली माई है, लक्ष्मी बाबा है, डीह बाबा है, बहुत से है कि नहीं है? देवी देवता इतना दुनिया में है। लेकिन शास्त्र प्रमाण है, ये बाबा का साई चरित्र एक शास्त्र है। जो शास्त्र अनुकूल साधना करता है वही ईश्वर को पाता है। आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे तो ईश्वर को पाएंगे नहीं। गीता में है कि शास्त्र अनुकूल साधना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन को यह बात, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देखिए जन साईं बाबा कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हमारी भक्ति करो,
समझ रही है ना। वही तरह कृष्ण भगवान अर्जुन के कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी भक्ति करो। सर्वधर्म माने सारे दुनिया के धर्म को छोड़, हे अर्जुन, परित्यज्य माने त्याग दे, माम एकम शरणम व्रज माने मेरी शरण आ जा, एकमात्र मेरी ही भक्ति कर। सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापो भो मोक्षयामि मा शुचा। मैं तेरे को सर्व पापों को से मुक्ति दिला दूंगा और मोक्षयामि मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा, यानी परमात्मा की प्राप्ति करा दूंगा। देखिए इसी तरह से वही वाणी हमारे साईं बोल रहे हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं भाई? कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं यही बात कि भाई दुनिया को मत पूजो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। धर्म तो बहुत है, देवी धर्म है, देवता धर्म है, डी है, काली माई धर्म है, माता पिता धर्म है। धर्म की कोई गणना 33 करोड़ धर्म है, लेकिन उन सब को क्यों गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई छोड़ दो, हे अर्जुन, खाली माम एकम शरणम व्रज माने हमारे ही शरण आ जाओ और मेरी ही भक्ति कर, मेरी उपासना कर कर मुक्त हो जाओ। मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा, आत्मा परमात्मा का प्राप्ति करा दूंगा। ये बात हमारे साईं बाबा कह रहे हैं, समझ लीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई सारे धर्मों की चिंता क्यों कह रहे हैं। अब हम इस पर बता रहा हूं कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं। आप लोग थोड़ा गौर से शांति पूर्वक सुन लिए कि भाई कृष्ण भगवान और साईं बाबा काहे एक बातिया कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई 50 को देवी देवता आप लोग पूजेंगे तो आपका चित्त 50 जगह भटक जाएगा। समझ रहे हैं? हमको आपका चित्त भटक जाएगा तो थोड़ी तू ले लो, थोड़ी तू ले लो, थोड़ी तू ले लो, थोड़ी तू ले लो, थोड़ी तू ले लो। आपका जिंदगी तू ले ले में ही और सब देवता में ही फंस जाएगी। समय समाप्त हो जाएगा, समय कम है, इसलिए कह रहे हैं एकमात्र मेरी शरण आ जा। समझ रहे हैं आप लोग? ये खातिर कह रहे हैं कि भाई सारे देवी 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने लगेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं पाएंगे। आपका चित्त इधर उधर भटक कर आप नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। आप ये मनुष्य तन जो अच्छा पाए हैं इसका नाश कर देंगे। समझ लीजिए काजी भरत जी, नाश कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कहने का मतलब है एक जगह हम लगेंगे तो हमारी साधना बढ़ने लगेगी, हमारी साधना बढ़ने लगेगी, एक तरफ जुटेगी और थोड़ी उधर ले लो, थोड़ा उधर ले लो, तो आपकी सारी साधनाएं बढ़ जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापो भो मोक्षयामि मा शुचा। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्ति दिला दूंगा और मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस स्थिति में हूँ, उसी स्थिति में मैं भी तुझे बना दूंगा। मैं भगवान हूँ तो तू भी भगवान हो जाएगा, मुझसे मिलकर एकाकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भाई वेद शास्त्र गीता रामायण जो कहते हैं एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए, रामायण भी कह रहा है कि एक साधे सब सधे। देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। ये बात थोड़ा सुन लीजिए हमारा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। रामायण क्या कह रहा है कि माने एक साधो, एक सदगुरु की साधो, एक सदगुरु रूपी परमात्मा को साधो, सब साधो सब जाए। सबको साधने लगोगे तो सब छूट जाएगा, माने चला जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है एक साधे सब सधे,
ये को साधु लोग को परमात्मा मिल जाएगा तो सारी दुनिया सध जाएगी। सब देवी देवता आपके चरणों में झुकने लगेंगे। मान लीजिएगा आपका प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो जाएगा तो सब MP MLA आपके चरणों में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। चपरासी जितने सरकारी कर्मचारी है सब आपके चरणों में झुकने लगेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एक साधे सब साधे, माने एक परमात्मा को आप साध लेते हैं तो सब देवी देवता आपको सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि भैया हम आओगे तनी प्रधानमंत्री से मिला दो, यानी भगवान से मिला दो। पहले का मतलब है जब आप भगवान को पा जाएंगे तो सब दुनिया देवी देवता भगवान के नहीं चाहेंगे कि हम भी पाले। भगवान को पाना इतना सरल नहीं है, सिर्फ मनुष्य तन में ही भगवान मिलते हैं। रामायण के माध्यम से सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भागी नरतन पावा। आप देखिए सुर का मतलब देवता कहते हैं, दुर्लभ सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा, माने देवताओं को दुर्लभ है। सद ग्रंथ माने महर्षियों का वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण को सदग्रंथ बोलते हैं। सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भागी नरतन पावा। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दें, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, ये वाणी पर ध्यान दें। बड़े भागी नरतन पावा। अब तुलसीदास जी ये नहीं लिखते हैं कि बड़ा भाग देवता तन पावा, बड़े भागी इंद्र तन पावा, बड़े भागी कुबेर तन पावा, बड़े भागी वरुण तन पावा, बड़े भागी देवी तन पावा, ये नहीं लिखते। बड़े भागी नर तन पावा। समझ रही हैं आप लोग? तो ये देवताओं से दुर्लभ है आपका शरीर। देवता भी सोचते हैं कि हमको एक दिन मनुष्य तन मिल जाए कि हम परमात्मा की भक्ति कर कर परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा हो जाए। समझ लीजिए, देवताओं के नसीब नहीं है, देवता भक्ति नहीं कर सकते, अपने पुण्य फल लोग को वो भोग रहे हैं। जब भोग समाप्त हो जाएगा तो वो भी मृत्यु लोक में आएंगे, अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य तन बड़े पाएंगे, अच्छा कर्म रहेगा, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा वो भी बनते हैं। कई बार मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है कि एक बार इंद्र जो है कीड़ा मकोड़ा चूटा बना था। आप लोग को एक कथा, भगवत कथा की थोड़ी सी लाइन बता दे रहा हूँ। एक बार रुक्मिणी जी बैठी, रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी कृष्ण का। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इसलिए हमको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। रुक्मिणी सेवा कर रही थी कृष्ण का, पटरानी है रुक्मिणी। तो वो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। तो रुक्मिणी पूछ बैठी कि अरे प्रभु आप आज मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बोले कृष्ण मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि ये चोटा जो है गुड़ का ढेला लेकर भाग रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। तो वो कहती है कि भैया उसमें खासियत क्या है? मान लीजिए किसी को चूटा को गुड़ का ढेला मिलेगा तो लेकर भागबे करेगा, आप इस पर खासियत क्या है? ये तो मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुरा रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि देखिए ये 14 बार इंद्र पद को प्राप्त किया है। इंद्र पद 14 बार बना है, कई हजार कई करोड़ बरस तक ले वो इंद्र पद बना कर रहा है, विराजमान हुआ 14 बार इंद्र पद। ये छोटा जो गुड़ का ढेला ले जा रहा है, ये भगवत की कथा कह रहा हूं। 14 बार इंद्र पद को प्राप्त किया है। आज देखो इसका दुष्कर्म, ये देवताओं का राजा था, आज ये चूटक के गुड़ के ढेला को लेकर भाग रहा है। इसी पर हंस रहा हूं कि इसका कर्म इतना नीच हो गया कि आज चूटा बना हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि हम देवता बन जाएं। देवता क्या है? पुण्य फलों के कर्मों के अनुसार देवता मिलता है, शरीर मिलती है।
इसलिए बता रहा हूं आप लोग को कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग नरतन पावा। आपका जो नर्तन है इसमें भक्ति कर कर परमात्मा की प्राप्ति कर के निमित्त ये मिला है। इसको समय को हम जाने नहीं देंगे। ऐसा संकल्प कीजिए कि हम भक्ति भजन हमेशा सदकर्म करते रहेंगे और परमात्मा का भजन करेंगे शास्त्र अनुकूल। गीता में लिखा हुआ है कि भाई शास्त्र अनुकूल जो भक्ति नहीं करता है वो प्रेत योनियों में जाता है, चूटा और कीड़ा मकोड़ा योनियों में जाता है। गीता में कई जगह प्रमाण है, समझ लीजिए। तो शास्त्र अनुकूल भक्ति जो साईं बाबा कह रहे हैं इस तरह से आपको चलना है। आगे चलिए। और सदैव मेरा ही नाम जपता है, जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति आत्मोपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। देखिए, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापो भो मोक्षयामि मा शुचा। मोक्षयामि का मतलब होता है मुक्ति। वही बात साईं बाबा कह रहे हैं कि जो मेरी शरण आ जाता है, सतत मेरी चिंता करता है, मेरा ही ध्यान और भजन करता है, मैं उसे अंत में मोक्ष देता हूँ, मुक्ति देता हूँ। उसका ऋण मैं चुका देता हूँ। उसे मुक्ति देकर ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर उसे जीवन मुक्त कर देता हूँ। जो गीता कहती है कोई भी उस परमात्मा तक पहुंचा हुआ पुरुष रहेगा, वो अपनी भाषा में गीता ही बोलेगा। वो बीच में दरार नहीं डालेगा कि भाई ये गीता खराब है, रामायण खराब है, उसमें दरार डालने की। जो एक परमात्मा तक पहुंच जाएगा एक ही बात कहेगा। जैसे साईं बाबा गीता का ही बात भाषा बोल रहे हैं, गीता के बिल्कुल दूसरे तरफ नहीं जा रहे हैं। जो गीता कह रही है वही साईं बाबा, साईं चरित्र एक गीता का ही दिशा है। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं जो मेरा सतत चिंतन करेगा, मेरे ही भूख प्यास है, मेरे बिना वह खाता पीता नहीं, मेरे को अर्पण किए हुए खाता पीता नहीं, और मेरा ही लीला का गान करता है और मेरा ही भजन करता है, उसका इसी तरह से जीवन व्यतीत होता है और मेरे ही ध्यान और भक्ति में मग्न रहता है, ऐसे भक्तों को मैं मुक्ति दे देता हूँ। मुक्ति का मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसे ही मुक्ति कहते हैं। जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर एक नकली वस्त्र है, इस वस्त्र से मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाता है, आत्मा में स्थिति मिल जाती है, उसे मुक्ति कहते हैं। तो बाबा आपको इस शरीर से आत्मा को निकाल कर दिखा देंगे कि देखो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होता है। उस तत्व में स्थिति बना देंगे, उस परमात्मा तत्व में स्थिति बना देंगे, वही मुक्ति है। असली माया रूपी भ्रांति और अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। ये सारा अज्ञान नष्ट कर देंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। हम समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ, यही एक अज्ञान है, और इस अज्ञान को खत्म कर आत्मा में स्थिति बना देना ही मुक्ति है। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम है जिसकी भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती है। आत्म माता और अहंकार का श्रोता परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। देखिए, सब ओर से घटकर बाबा कहाँ आ गए? जो तुम्हारे हृदय में असीम है। कौन असीम है? आपकी आत्मा हृदय में है।
मैं पहले ही रामायण के माध्यम से बताया, नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। मन हृदय में राम, वो आत्मा को राम कहा जाता है। आपकी आत्मा ही राम है। तो कहने का मतलब है उस असीम आत्मा तक पहुंचा देंगे। कहने का मतलब ये है कि बाबा को एक बार उनकी शरण होकर देखो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप ऐसा अनुभव करने लगेंगे कि मैं कहीं इस देश को छोड़कर दूसरे देश की तरफ जा रहा हूं। आप सोचेंगे कि भाई हमारा देश तो यही है, धरती है, आकाश है, पाताल है, ये है, वो है, ये खेत है, बारी है, घर द्वार है, दूसरा देश क्या है? ये शरीर रूपी वस्त्र का घर द्वार है, खेती की रहती है। आपका ये देश नहीं है। आपका देश है चेतन देश, अमर देश। कहां पहुंचना है? हृदय प्रदेश में। नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के। माने हृदय में राम है। उस प्रदेश में पहुंचना है, किसके द्वारा? गुरु की भक्ति कर कर। आप जब उस प्रदेश में पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि हमारा देश तो अलग है, वो लोक अलग है, वह दिशा अलग है, वह ज्ञान विज्ञान अलग है। जब बाबा आपको दिखा देंगे कि तुम्हारा देश काल ये है, यहाँ पहुंचना है, तब आप सोचेंगे कि भाई इस दिल ये देश जो है नकली है। हमको नकली से हमेशा उदासीनता होने लगेगी और शाश्वत देश की तरफ आप भागने लगेंगे। कैसे भागेंगे? जब बाबा आपको असली देश दिखा देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हम जब तक असली देश के दर्शन नहीं पाते हैं अपने देश को, तब तक हम माया रूपी संसार में फंसा रहूंगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।